अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडुकेटर और आप देख रहे हैं ला एंड द लायर। ला एंड द लायर बेसिकली वीडियोस का एक ऐसा सिलसिला हमने शुरू किया है कि जिसके थ्रू हम अवेयरनेस की गरज से ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला रहे हैं, ऐसे कानूनी मौज़ूआत, ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त मुल्क पाकिस्तान की शहरियों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये कार हैर है और इस कार हैर में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, डाल सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इस हवाले से बनाएं और आपके साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र के हवाले से प्रॉपर्टियों की। कौन सा कानून है जो प्रॉपर्टियों की ट्रांसफ़र के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में राइज है और कौन से तरीक़ा कार हैं जिनके तहत कोई बंदा अपनी मलकीती प्रॉपर्टी या अपनी मलकीती प्रॉपर्टी के कुछ हुकूक किसी दीगर बंदे के नाम ट्रांसफ़र कर सकता है। ये आज की वीडियो का मौजू है। दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 5 ऐसे तरीके बताता है जिनके तहत एक शख्स अपनी मलकीती जायदाद किसी दीगर शख्स को या एक शख्स अपनी जायदाद के कुछ हुकूक किसी दीगर शख्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। उन 5 तरीक़ों में से पहला तरीका सेल है। सेल यानी बेचना। सेल के अमल में एक बंदा पैसे लेकर अपनी मलकीती चीज़ अपनी आज़ाद मर्ज़ी से किसी दीगर बंदे को दे देता है, वो चीज़ उस बंदे के नाम ट्रांसफ़र करवा देता है, यानी बेच देता है। अब इस बेचने के अमल के बाद पहले वाले मालिक का उस प्रॉपर्टी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता बाकी नहीं रहता। दूसरा खरीदार उसका मुकम्मल कामिल मालिक बन जाता है। दूसरा तरीक़ा कार प्रॉपर्टी के हुकूक की ट्रांसफ़र के हवाले से जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है वो है मोर्टगेज। मोर्टगेज वैसे तो एक बहुत तफसीली मौजू है, इस पर तफसीली बहस की जा सकती है। मोर्टगेज कितनी किस्म का है, मोर्टगेज रिडीम कब होगा, मोर्टगेज की क्या क्या शराइत हैं, लेकिन हम इस पर सरसरी बात करेंगे। मोर्टगेज भी एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई शख्स कर्ज के बदले किसी शख्स या किसी इदारे के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागजात या अपनी प्रॉपर्टी रखवाता है और जिस वक्त तक वो शख्स वो रकम जो उसने कर्ज के बदले ली होती है इंटरेस्ट समेत उस शख्स या इदारे को नहीं देता, उस वक्त तक उसकी प्रॉपर्टी उस इदारे के पास या उस शख्स के पास रहती है। मोर्टगेज रिडीम कराई जा सकती है लेकिन आफ्टर पेमेंट। इस पर इंशाल्लाह तफसीली बहस फिर किसी वीडियो में होगी। ये दूसरा तरीक़ा कार है। तीसरा तरीका जायदाद के हुकूक की मुंतकिली के हवाले से जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है वो है लीज़। लीज़ में एक शख्स अपनी मलकीती जायदाद इस्तेमाल के लिए किसी दीगर शख्स को किसी मुआहदे के थ्रू देता है, कुछ मुअय्यना मुद्दत के लिए, कुछ ख़ास शराइत के साथ, और वो शख्स जिसको वो जायदाद दी गई है वो शख्स उस जायदाद को इस्तेमाल करता है और उस इस्तेमाल के बदले में वो शख्स मालिक को, मालिक की जायदाद को रेंट पे करता है, किराया देता है उस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल की बदले। यहाँ ये इस तरह की ट्रांसफ़र सिर्फ हुकूक के इस्तेमाल की हद तक होती है, मलकीती हुकूक पर कोई असर नहीं पड़ता। किराएदार सिर्फ प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है, उस इस्तेमाल के बदले में वो मालिक की जायदाद को किराया अदा कर रहा है और वो जिस मुद्दत तक के लिए किराए पर जायदाद दी गई है वो मुद्दत पूरी होने पर वो इस प्रॉपर्टी को मालिक की जायदाद को वापस करने का पाबंद है, या इस दौरान अगर किराएदार खिलाफ वर्जी करता है उस मुआहिदे की जिसकी रूह से उसको वो जायदाद दी गई है, तब भी मालिक उस किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है।
چوتھا طریقہ جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بتاتا ہے پراپرٹی کی ٹرانسفر کے حوالے سے، وہ ہے ایکسچینج۔ ایکسچینج میں ایک مالک جائیداد کسی دیگر شخص سے اس کی پراپرٹی بدلے میں لے کر اپنی پراپرٹی اسے دیتا ہے، اور یہ ملکیت کے حقوق کی مکمل ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ایکسچینج واپس نہیں ہو سکتی، اور ایکسچینج رجسٹرڈ کروانی قانونی شرط ہے۔ ایکسچینج کا رجسٹرڈ ہونا قانون کہتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ ایکسچینج چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور ایکسچینج جائیداد کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایکسچینج میں کوئی بندہ پیسے نہیں لے رہا، بلکہ چیز کے بدلے چیز دے رہا ہے، جائیداد کے بدلے جائیداد دے رہا ہے۔ یہ چوتھا طریقہ ہے جو پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بتاتا ہے۔ پانچواں ذریعہ یا طریقہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے مطابق گفٹ ہے۔ گفٹ جب کوئی بندہ اپنی پراپرٹی بغیر کچھ لیے کسی دوسرے بندے کو آفر کرتا ہے۔ گفٹ پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ ویسے تو گفٹ بھی ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس پر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اس کا سرسری جائزہ لیں گے۔ گفٹ وہ طریقہ کار ہے جس میں ایک مالک اپنی پراپرٹی اپنی آزاد مرضی سے کسی دیگر بندے کو دیتا ہے، بلا عوض، بغیر کچھ لیے، اور آفر کرتا ہے جس کو دی جا رہی ہے اس کو کہ جی یہ پراپرٹی میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اور جس کو دی جا رہی ہے وہ اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی یہ آفر میں نے قبول کی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر قبضہ حوالے کیا جاتا ہے۔ آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، یہ تینوں چیزیں ہونے کے بعد گفٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جن سے پراپرٹی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے مطابق۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں جا کر وہ سوال درج کریں، اس کا جواب دیا جائے گا۔ تھینکس۔